Everyone, dear student, today we will start exercise 1.2 of theory of sixth chapter from the BCom first semester books of MDU University. देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट. अब सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स हम उसको सबसेट बोलेंगे अगर हम बोलें subset A is said to a subset B if every element of set A is also an element of set B. अगर उसके सारे के सारे A के सारे एलिमेंट अगर B में है तो A B का सबसेट है. अगर B के सारे सबसे एलिमेंट्स A में है तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसका जो सिंबल होता है सबसेट का, ये होता है हमारे पास U जो होता है वो स्लीपिंग मोड में. तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे, आप कैसे बोलोगे, इसको रीड करेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, जो पहले है वो सबसेट है किसका? B का. और इसको बोलेंगे B इज़ अ सबसेट ऑफ A. फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है ABCD और B जो एलिमेंट है सेट है वो हमें गिवन है ABCDEFG. अगर हम देखें ABCD, इसमें भी है ABCD, ये वाला छोटा है तो इट मीन्स ये इसका सबसेट है, ये इसका एक पार्ट है. तो हम बोलेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B. A बिल्कुल उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें है. अगर सारे के सारे एलिमेंट है तभी हम उसको बोलेंगे. बट B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है. अगर मान लो इसके एलिमेंट पूरे के पूरे सेम हो जाएं तो ये दोनों ही सेम एलिमेंट हो जाएंगे. अगर सेम है तो A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. अब यही चीज़ है, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A. अगर इस ये ABCD इसमें है, ABCD ही इसमें, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. नेक्स्ट, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और हर सेट जो होता है ना अपना खुद का सबसेट होता है. अगर हम कहें ना A इज़ अ सबसेट ऑफ A, B इज़ अ सबसेट ऑफ B, एवरी एम्पटी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और जो एक एम्पटी सेट होता है वो भी सबसेट होता है हर सेट का. एम्पटी मतलब उसमें कुछ है ही नहीं एलिमेंट, तो कुछ नहीं है. अगर मैं इसको कहूँ, इसको मैंने C मान लिया एम्पटी सेट को, तो C इज़ अ सबसेट ऑफ A भी है और C इज़ अ सबसेट ऑफ B भी है. बट A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C एंड B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C. अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है. प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं हम? Set A is said to be a proper subset of B if every element of set A is element of B and there is at least one in which not in A. इसने क्या कहा है? A B का सबसेट होगा लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें नहीं होंगे. अगर मीन्स सीधा सीधा है, जैसे ये हमारे पास ऊपर था ABCDEFG है, ये प्रॉपर सबसेट है. क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, A को हमने 2 मान लिया और B को माना 1 2 3. अगर हम इसको, ये इसका सबसेट है लेकिन ये नहीं है, ये इसके इक्वल भी है, ये सिर्फ इसका सबसेट है. इसमें यही कहा है उसको प्रॉपर सबसेट जब बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ B एंड देर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, और कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर हो B में जो उसमें नहीं है, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट. अब इसमें ना हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, एक तो बिलोंग्स टू और एक सबसेट. बिलोंग्स टू में क्या होता है, इसके बीच में ई टाइप बन जाता है, ये ई. ये होता है कनेक्ट्स टू. जो ये वाला है ये 2 सेट्स को कनेक्ट करता है. जो सबसेट होता है ना ये 2 सेट्स को कनेक्ट करता है. लेकिन जो हमारे पास बिलोंग्स टू है ये हमारे पास कनेक्ट करता है या तो एलिमेंट्स को या सेट्स को. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट गिवन है 2 का और एक सेट गिवन है 1 2 3. तो ये पूरा ये सेट जो है इसका सबसेट है. लेकिन अगर ये एलिमेंट गिवन हो ना इसका कोई भी पार्ट 1 2 3 में से 2 बिलोंग्स टू दिस, ये जो बिलोंग्स टू है ये किसी भी एलिमेंट्स और सेट को कनेक्ट करता है. लेकिन ये सिर्फ सबसेट जो होता है ये सेट को ही कनेक्ट करेगा. ये सेट को भी कर सकता है बिलोंग्स टू और एलिमेंट को भी. अब हमारे पास है पावर सेट या सेट ऑफ सबसेट. पावर सेट क्या होगा? देखो अगर हमारे पास A सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं A और B,
तो इसके सबसेट क्या बन सकते हैं, देखो क्या बन सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए को अलग, फिर बी को अलग, या ए बी को इकट्ठा, या फिर एक 5। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई कह दे हमें कि हमारे 5 के फैक्टर बनाओ, तो हम क्या बनाएंगे 1 और 5, मतलब 1 तो लेंगे ही लेंगे और उसको भी लेंगे ही लेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, 5 को तो लेंगे ही लेंगे एम्पटी को, एक इकट्ठे तो लेंगे ही लेंगे, बाकी सबको सेपरेट कर करके लेंगे। तो ये बन गया ए, फिर बी, फिर ए बी, और एक लिख दिया 5। अब इनका दोबारा से सेट बनाना इन सबसेट्स का, वो होता है पावर ऑफ सेट। अब इनका दोबारा से सेट कैसे बनेगा, इनकी ब्रैकेट लग जाएगी बस। ठीक है, इनके साथ एक और करली ब्रैकेट जुड़ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सबसेट। इसी को जो उसके सबसेट्स हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको पी ए से डिनोटेड करते हैं। अब है, इफ अ फाइनाइट सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ए हैज़ 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट। अगर हमारे पास इसके पावर सेट की बात करें ना, इसमें कितने हैं 1 2 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, तो मतलब 4 बनेंगे 1 2 3 4। ऐसे ही है, ये 1 2 3 है, इसके कितने बनेंगे अगर हम बनाए 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर ही होगी तो बन जाएंगे 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स बनेंगे इसके। अब बनाएंगे कैसे, देखो मैंने बताया तो 5 तो लेना ही लेना है, एक इकट्ठा भी लेना है। इसको हमने अलग कर लिया, 1 को अलग, 2 को, 3 को, फिर 1 2 इकट्ठा, 2 3 इकट्ठा, 3 1 इकट्ठा, फिर 1 2 3। तो टोटल अगर हम इसको भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास 8। अगर इसको दोबारा से लिखना पावर सेट, तो एक और ब्रैकेट हमारी इसके साथ लग जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एक होता है कंपेरेबल सेट्स। जो कंपेरेबल सेट्स होगा वो किसको बोलेंगे हम, कंपेरेबल सेट्स मतलब कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ वन ऑफ देम इज़ द सबसेट ऑफ द अदर, कंपेयर तब कर सकते हैं हम, या तो एक जो है उसका सबसेट हो, या तो ए बी का हो या बी ए का हो। फॉर एग्जांपल ए में लिया 1 3 4 5 और बी में लिया 1 2 3 4 5 6, तो ए जो है हमारे पास वो क्या है सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 1 3 4 5 इसमें है, तो ये कंपेरेबल सबसेट है। एक होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, सिंगल भी, उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी दे दिया ए बी सी डी, ना ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो गए हमारे दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, जिसमें सभी सेट्स के सारे एलिमेंट्स हो, जितने भी हमें सेट गिवन है उसके सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। वो एक लॉन्गर सेट होता है हमारा। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल गिवन है 1 2 3 4 1 से लेके 10 तक, ए को लिया हुआ 2 4 6, बी है 1 3 5, तो ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और ये दोनों इनके एलिमेंट इसमें हैं, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे यूनिवर्सल सेट बन गया ये। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, जैसे ए की वैल्यू 2 4 6 है, अब कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का एक तो साइन क्या होता है, या तो ए की पावर सी या ए डैश, जो एडजॉइंट का सिंबल होता है, जैसे ए डैश। अब आपके ए ट्रांसपोज का होता है, सॉरी, ए डैश की तरह। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है 2 4 6, अगर यूनिवर्सल सेट हमें गिवन ही होगा इसमें कॉम्प्लीमेंट है, इसको छोड़कर बाकी सारे लेना, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। 2 4 6 का मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, जैसे ए का में 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 1 3 5 बच गया, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बी में हमारे पास 1 2 3 गिवन है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 6 आ जाएगा। अब इसकी ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। अगर यूनिवर्सल सेट सबसेट है ए का, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है U is a subset of A, then A complement will be 5। ये तो अंडरस्टूड है। अगर U के सारे एलिमेंट A में है तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा 5, मतलब कोई भी नील एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हमारे पास
फाई का कॉम्प्लीमेंट हम ले तो वो क्या आएगा हमारा यू, यूनियन सेट, और यू का हम ले सबसे ये कॉम्प्लीमेंट तो हमारा आएगा फाई। और इसने कहा अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो ए आएगा। अब देखिए अगर मान लो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया, जैसे हमने 2 4 6 वाले में इसका कॉम्प्लीमेंट किया था, हमारे पास बना था 1 3 5। अगर 1 3 5 का दोबारा करेंगे तो इनको छोड़ेंगे तो 2 4 6 वही बनेगा। अब एक्सरसाइज 1.2 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द फॉलोइंग स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस। देखो 3 4 5 और यहाँ है 1 2 3 4 5। अब 3 4 5 इसमें है, यस पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ए बी सी है, यहाँ है बी सी डी ई, इसमें ए नहीं है तो ये नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कि कौन कौन से हमारे ट्रू है। देखो इसने कहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 2 2 2 7 और यहाँ है 1 2 7, तो इसके एलिमेंट अगर हम देखें सबसेट्स, इस सबसेट के एलिमेंट 2 और 7 है और यहाँ है 1 2 7, तो ये दोनों सेम नहीं है, ना ये इसका सबसेट ना ये इसका सबसेट। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो ये आ गया हमारे पास फॉल्स। अच्छा नॉट अ सबसेट, ये जबकि ये सबसेट बन रहा है 2 7, इसमें 2 7 है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, ये इसको 2 को एक बार लिख देंगे, एक 7 हो गया, तो ये 2 7 हो गया हमारे पास इसमें। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ नॉट दिया हुआ इसलिए क्या आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू n, और b का दे रखा -7 और 3। देन इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, तो इसके एलिमेंट हमारे बन रहे हैं -7 और 3, तो a इसका सबसेट बन गया, तो यस आ जाएगा ट्रू। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स बताने कितने बनेंगे अगर उसमें n एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है हमारे पास 2n, ठीक है। अगर n ही एलिमेंट है तो 2n बन जाएगा। अगर 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 हो गया। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 4। 3 एलिमेंट है तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। n की पावर यहाँ आ जाएगी, यहाँ 2 ही रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। कितने सबसेट बन सकते हैं, वही सेम है। इसमें अगर आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है हमारे पास 5। अगर हम बात करें इसमें 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। इसमें 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, इसके सबसेट कितने बनेंगे 2। नेक्स्ट है 2 3 9, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 8। नेक्स्ट है राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ 1/2 1 5। सारे सबसेट हमें इसके राइट करने हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला मैंने बताया 5, फिर 1/2 को लिखो, फिर 1 को, फिर पाई को, फिर 1 2 को लिखो, फिर 1 पाई को लिख दो, फिर 1 2 पाई को लिख दो, फिर सबको लिख दो 1/2 1 पाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए सबसेट। नेक्स्ट है हमारे पास ABCDE के लिखने हैं हमें। अगर हम ABCD के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ABCD के। वैसे तो हमें पता है 2 की पावर 4 बनेगा, इसके 16 बनेंगे। शुरू कहाँ से करना आपने 5 से, फिर A को अलग लिखो, B को, C को, D को, फिर AB को लिखो, फिर BC को, फिर CD को, फिर AC को लिख दो, फिर BD को लिख दो, फिर हमारे पास लिख देंगे AC को, फिर AD को। तो ऐसे ही करके और फिर लास्ट में 3 3 के, फिर ABC, फिर BCD, फिर हमारे पास बन जाएगा ACD, फिर हम लिख सकते हैं BAD। तो ऐसे करने के बाद फिर हमारा लास्ट में लिख दिया ABCD, तो ये हमारे सबसेट्स बन गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ A इज इक्वल टू, देखो A जो है हमारे पास, देखो अंदर एक एलिमेंट जो है वो सेट में गिवन है। इसके A सबसेट के अंदर एक सबसेट है और एक एलिमेंट है। तो ABC फाइंड द पावर सेट, इसके पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट किसको कहते हैं हम, सेट ऑफ सबसेट। तो पहले हम इसके सबसेट बनाएंगे। सबसेट में इसके 2 है ये, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो AB को लिख दिया, फिर C को लिखा, फिर AB और C को लिखा, फिर 5 को लिख दिया।
ठीक है। और जो पावर ऑफ सबसेट होता है इसके साथ बस एक ब्रैकेट लग जाएगी, बाकी सब कुछ सेम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक गिवन है। फर्स्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर। हमें ए के सबसेट लिखने हैं इसके जिसमें कंटेन क्या हो, सिर्फ ओड नंबर्स हो। ओड नंबर है हमारे पास, ओड नंबर कौन कौन से है इसमें, 1, 3, 5, 7 और 9। नेक्स्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर, जिसमें इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो क्या बनेगा हमारा 5, ठीक है, या ब्लैंक छोड़ेंगे या 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 0 to 9 फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a इज इक्वल टू 1 to 3। तो a 1 to 3 है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 to 3 को छोड़ दो, बाकी सारे इसमें से लिख दो यूनिवर्सल सेट में से। नेक्स्ट है b गिवन है 2, 4, 5, 7, 9, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b को छोड़ दो बाकी सारे। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू 5 है, तो 5 में मतलब सारे के सारे एलिमेंट हमारे c कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमें d कॉम्प्लीमेंट गिवन है 0 से 9, d गिवन है तो d का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब सारे एलिमेंट हो तो मीन्स 5। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।